तो अगला डेरिवेशन है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी डिस्क। ठीक है, तो देखिए एक डिस्क है इस तरीके से, इसकी चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, इसका रेडियस आर के बराबर है और चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से प्रेजेंट कर रहा हूँ और इसके सेंटर से एक्स दूरी पे एक पॉइंट पी है। मुझे यहाँ का पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। क्यों, बताता हूँ कैसे। भाई इसके वजह से सिमेट्री से देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली एक्सिस की डायरेक्शन आएगा। डिस्क है ना, डिस्क तो बहुत सारे रिंग्स मिलकर बना हुआ, बहुत सारे रिंग्स मिलकर बना हुआ और हर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे एक्सिस को लॉन्ग आएगा। जब एक्सिस को लॉन्ग आएगा तो रिजल्टेंट भी एक्सिस को लॉन्ग आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग पॉइंट पी पे फील्ड लिखने जा रहा हूँ। क्या किया, ये डिस्क को मैं इधर से देखूंगा तो ये डिस्क कैसा नजर आएगा, इस तरीके से। और चार्ज डेंसिटी सिग्मा, अगर इस पे टोटल चार्ज क्यू है, मान लीजिए इस डिस्क पे टोटल चार्ज क्यू है, तो जो सिग्मा होगा ना वो बराबर होगा क्यू डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर के, क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी क्या है, तो सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया और इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये तो सिग्मा लिख लिया, बट इसमें अब एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस डिस्क में जो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं वो रिंग टाइप एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, रिंग टाइप इस तरीके से, रिंग टाइप एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से। मान लेते हैं कि इस रिंग का थिकनेस डी आर के बराबर है, डी आर के बराबर है, रिंग का थिकनेस डी आर के बराबर है, जिसका रेडियस स्मॉल आर के बराबर है। तो आर रेडियस पे जाके मैंने डी आर थिकनेस से एक रिंग सेलेक्ट कर लिया। इस रिंग के वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वो रिंग वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लें। तो रिंग के वजह से हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा था V बराबर, याद करो, के क्यू डिवाइड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा था। तो ये जो रिंग है इसका थिकनेस डी आर है, तो इसके ऊपर चार्ज से क्या लिख सकते हो, डी क्यू। भाई क्यू चार्ज तो टोटल पे है, तो डी आर थिकनेस पे क्या होगा, डी क्यू। तो इस क्यू के जगह पे मैंने क्या लिख लिया, डी क्यू लिख लिया। और रिंग से एक्स दूरी पे निकालना है, सेंटर से एक्स दूरी पे निकालना है, तो इस रिंग का रेडियस क्या होगा, आर, और ये दूरी है एक्स। तो इस आर के जगह पे क्या लिखोगे, इस स्मॉल आर का स्क्वायर लिखोगे और पोटेंशियल क्या लिखोगे, डी बी। डी आर थिकनेस की रिंग की वजह से पोटेंशियल बहुत कम होगा तो उसको डी बी लिखा। तो डी बी बराबर के डी क्यू डिवाइड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना होगा, इसको फिलहाल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आंसर है के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, बाहर आ जाएगा। डी क्यू क्या होगा, डी क्यू होगा इस डी आर थिकनेस पे कितना चार्ज है। तो चार्ज क्यू कैसे निकलता है, सिग्मा में एरिया मल्टीप्लाई करोगे। तो जो डी क्यू चार्ज होगा, बेसिकली डी क्यू चार्ज, वो चार्ज डेंसिटी में इस एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डी क्यू क्या है, डी क्यू है डी आर थिकनेस का चार्ज। तो कैसे निकलेगा, सिग्मा इंटू डी आर थिकनेस का एरिया। तो इस डी आर थिकनेस का जो एरिया होगा वो आता है इसके पेरीमीटर में इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके। तो ये जो एरिया आता है ये होता है 2 पाई आर डी आर के बराबर, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका जो एरिया होता है, एरिया वो होता है 2 पाई आर इंटू डी आर, ये होता है। इस डी क्यू को उठाकर आप यहाँ रख दीजिए, तो बन गया क्या, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर इंटीग्रेशन, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 2 पाई से 4 पाई कट के 2 बना देगा और सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, तो नेट पोटेंशियल यहाँ से भी आएगा, तो V इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा। बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर डिवाइड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बन गया इतना। अब मैंने क्या किया, इस r को, x कांस्टेंट है, इस r को इस x के टर्म में इंटीग्रेट करूंगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल R तक, पूरा डिस्कवर करना है ना। तो r की लिमिट 0 से लेके कैपिटल R तक, 0 से लेके कैपिटल R तक वेरी करेंगे। अब करना है इसको इंटीग्रेट, तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, करता हूँ इंटीग्रेट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए। अब कर दीजिए इसको डिफ्रेंशिएट r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डी आर चाहिए। तो क्या बनेगा, r किस में कर रहा हूँ, तो बनेगा 2r, और x तो कांस्टेंट है तो बनेगा 0, ये बनेगा dt अपान डी आर। तो यहाँ से डी आर की वैल्यू क्या आएगी, इट इज dt अपान 2r,
डी टी अपॉन टू आर। अब इस डी आर के जगह मैं लिख दिया क्या, डी टी अपॉन टू आर। अब मैंने क्या किया, डी आर बराबर डी टी अपॉन टू आर आया, उठा के यहाँ प्लेस करूँगा। इंटीग्रेशन के लिए मैं इसे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं सिर्फ इस पार्ट को इंटीग्रेट कर देता हूँ, देखिए कितना आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ आर की जगह पे आर ही रहने दीजिए, और आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को आपने टी माना था तो टी रख दीजिए। अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना है तो रूट टी बनेगा। और डी आर की जगह पे इसको रखिए तो बनेगा डी टी अपॉन टू आर। आर से आर कट गया, बन गया 1 अपॉन 2 बाहर, और ये रूट डी टी क्या लिख सकते हैं, टी का पावर माइनस हाफ डी टी। करिए इंटीग्रेट इसको तो बनेगा 1/2, बनेगा टी का पावर n + 1 तो 1/2, और 1/2 से और डिवाइड कर देंगे, कैंसल आउट हो गया तो बन गया रूट टी। अब रूट टी उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए तो कितना आ गया, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है इसका, वो कितना आएगा, वो आएगा आपका रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट है 0 से लेके आर तक, और आर ही वैरी कर रहा था क्योंकि डी आर चल रहा था ना, डी आर। तो इसमें लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आर यहाँ प्लेस करेंगे तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर के जगह फिर 0 प्लेस करेंगे, 0 प्लेस करेंगे तो बनेगा रूट एक्स स्क्वायर, इट इज़ माइनस एक्स। तो बन गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब इसका मतलब ये हो गया कि एक डिस्क की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो इसको गवर्न करता है। तो मैं इसे और यही मैंने आपको लिखवाया भी था, अब इसे हटाता हूँ, यहाँ लिखा मैं पोटेंशियल फॉर्मूला। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की डिस्क की वजह से एक तो आपको याद रखना है कि सिग्मा क्यू अपॉन पाई स्क्वायर होगा इफ डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है आपको मैं बता चुका हूँ, क्योंकि भी एक्स के फंक्शन में है। अब मैंने अभी भी प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के ही डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो माइनस डी/dx करिए, तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगा, कांस्टेंट है बाहर आएगा। और इसका डिफरेंशिएशन इसको लिख सकते हैं आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ लिख सकते हैं इसको। करिए इसको डिफरेंशिएट तो बनेगा 1/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ बनेगा, माइनस हाफ, और फिर एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x का डिफरेंस क्या बनेगा -1। अब बन गया इतना, 2 से 2 कट गया, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में x अच्छा माइनस साइन है ना, तो माइनस आगे रहेगा तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, बनेगा 1 माइनस, माइनस इस पे लगेगा, ये बनेगा क्या x अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला। तो मैंने इस तरीके से डिराइव कर दिया डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला। ये दोनों ही फॉर्मूले यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के केस में होल्ड होंगे। ये चार्ज डेंसिटी है, ओके।